अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल के अंदर एक डेटा एंट्री फॉर्म बनाएंगे कि जिसके ज़रिए आप आसानी से एक्सेल के अंदर कोई भी डेटा एंट्री का काम परफॉर्म कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पे आप देख रहे हैं कुछ फील्ड तैयार किए हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एज, कॉन्टैक्ट और सिटी। अगर मैं इसको मैनुअली टाइप करूँगा तो मेरे लिए थोड़ा सा जो ना टाइम यानी ज़्यादा लगेगा टाइम। तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि मैं इसको थोड़ा सा टाइम सेविंग बनाऊँ, यानी मैं इजीली, मेरे पास एक फील्ड बनी हुआ है मैं उसमें अपनी जो भी नाम है वो उसमें इंसर्ट करता जाऊँ और यहाँ पे ये फॉर्म क्रिएट होता जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आपने ये करना है कि आप यहाँ पे जो भी हेडिंग्स हैं वो बना लें। हेडिंग्स बनाने के बाद आपने क्या करना है कि यहाँ टॉप पे आप देख रहे हैं ये जो मेरे पास मुख्तलिफ टैब आ रहे हैं, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जाना है फ़ाइल के अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं फ़ाइल के अंदर आ गया। यहाँ से आपने जाना है मोर, और यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे ऑप्शंस आ रहे हैं, ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया। यहाँ पे आपने क्लिक करना है कस्टमाइज़ रिबन। कस्टमाइज़ रिबन के ऊपर जैसे ही आप जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से ये ऊपर जो ये मेन्यू आ रहा है चूज़ कमांड्स फ्रॉम, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। इसमें या तो ऑल कमांड्स के ऊपर कर दें या फिर ये जो सेकंड नंबर पे आ रहा है कमांड नॉट इन द रिबन, यानी जो कमांड रिबन में मौजूद नहीं है उसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। यहाँ दरमियान में आके ये जो मुख्तलिफ ऑप्शन आ रहे हैं किसी के ऊपर भी क्लिक करके यहाँ पे आप कीबोर्ड से F प्रेस करेंगे तो जितने भी F से शुरू होने वाले ऑप्शन हैं वो सारे आ जाएंगे। थोड़ा सा इसको नीचे की जानिब स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे देखें ये फॉर्म बना हुआ आ गया। ठीक है, सॉरी ये फॉर्म लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, यहाँ से आप न्यू टैब, इस सब को मैं पहले क्लोज कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं आके न्यू टैब ले लेता हूँ। ओहो, इसको मैं रिमूव कर लेता हूँ और इसको भी रिमूव कर लेता हूँ। मैं न्यू टैब ले लेता हूँ यहाँ बिल्कुल एंड में, हेल्प के आगे जो है ना, मैं यहाँ पे न्यू टैब के ऊपर मैंने क्लिक किया और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। यहाँ नीचे रीनेम का ऑप्शन है और इसको मैं नाम दे देता हूँ ऐड फॉर्म। ओके किया और यहाँ से मैंने ये जो फॉर्म के ऊपर क्लिक किया, यहाँ से मैं इसको ऐड कर देता हूँ। इसमें आ गया और मैंने इसको ऐड कर लिया, ये ऐड हो गया। यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा। अब ये देखें यहाँ पे एक न्यू टैब बना हुआ आ गया और इसके अंदर फॉर्म है। अब मैंने क्या करना है, अगर तो मैं इसको सिंपल यहीं से फॉर्म ऐड करना चाहूँ तो मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और ओके कर दूंगा, ये फॉर्म आ जाएगा। मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसके ऊपर आगे मज़ीद जब मेरे पास फील्ड जो है ना वो ज़्यादा हो जाएंगी तो मैं उनको क्या करूँगा कि मैं उनमें से, जैसे फ़र्ज़ करें मेरे पास सिटी की जो है ना, यहाँ से मैं नीचे तक मेरे पास कोई 100 तक की जो है एंट्रीज आ जाती हैं और मैं उसमें से जो है ना फ़िल्टर करना चाह रहा हूँ स्लाइसर के ज़रिए या फ़िल्टर के ज़रिए। तो मैं उसके लिए सबसे पहले क्या करता हूँ, इसको कैंसिल करता हूँ। इसको मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे, माय टेबल है हेडर, इसके ऊपर ओके कर देंगे। ओके जैसे ही किया ये आ गया। अब इसका कलर वाइट आ रहा है, मैं इसको ब्लैक कर देता हूँ। फ़ॉन्ट कलर जो है ना वो मैं यहाँ पे आ गया और इसको मैंने ब्लैक कर दिया। अब इंसर्ट में आ गए और यहाँ से मैंने स्लाइसर पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं सिटी पे कर देता हूँ। आपको जो चाहिए आप उस पर कर सकते हैं। मैंने सिटी पे कर दिया। इसको मैं साइड पे ले आता हूँ और इसको दोबारा से सिलेक्ट करके वही फॉर्म जो है आप उसको ऐड कर लें। अब देखते हैं ये काम कैसे करेगा। सबसे पहले मैंने कुछ नाम ऐड कर दिए, न्यू पे जाते हैं, और ये मैंने नाम कर दिया। एक दो एंट्रीज और करते हैं, फिर उसके बाद
या फिर मैं इसको डायरेक्ट यहीं से कॉपी करके, ये था फॉर्म के ज़रिए, यानी ये जो मैंने फॉर्म क्रिएट किया है इसके ज़रिए डेटा एंट्री, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि हम ये देखेंगे ये हमारा जो स्लाइसर मैंने ऐड किया है ये कैसे काम करेगा। मैं यहाँ पे एक और सिटी ऐड कर देता हूँ। ये मैंने एक और सिटी ऐड कर दिया। अब मेरे पास, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं सिर्फ, अगर मेरे पास मल्टीपल एंट्रीज़ हैं, ज़्यादा हैं काफ़ी, तो उसमें मैं सर्च करना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ सिर्फ इस्लामाबाद आए, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ कराची की शो हूँ, मैं चाह रहा हूँ सिर्फ मुल्तान की शो हूँ, तो मैं उसको इसके ज़रिए से फ़िल्टर कर सकता हूँ। अच्छा, अगर आप चाहें तो आप इसको यहाँ से भी फ़िल्टर कर सकते हैं, जो मैंने टेबल ऐड किया था, ठीक है। आप इसको एज वाइज भी फ़िल्टर कर सकते हैं, आप इसको नेम वाइज भी इसको फ़िल्टर कर सकते हैं। ये था यहाँ तक। अब इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ और ये वापसी मेरी सारी एंट्रीज आ जाएंगी। दोबारा से फॉर्म में जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करूँगा और दोबारा से फॉर्म में आ गया। अगर मैं यहाँ से किसी चीज़ को डिलीट करूँगा, ठीक है, अब यहाँ पे देखें सबसे पहला जो आ रहा है मेरे पास अहमद ख़ान, और हम नेक्स्ट करते हैं, लास्ट में आ रहा है हमारा मुल्तान। इसको मैं यहाँ से डिलीट करना चाहूँ तो डिलीट भी कर सकता हूँ। न्यू ऐड करता हूँ, ये मैंने, और इसको मैं कर देता हूँ, ये मैंने न्यू रिकॉर्ड जो था वो ऐड कर दिया। किसी भी उसको रिकॉर्ड को ऐड भी कर सकते हैं यहीं से, और रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये था फॉर्म के ज़रिए डेटा एंट्री का ऑप्शन, और आप उसको कैसे फ़िल्टर कर सकते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो